तो दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप। दोस्तों अपन देख रहे हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 होने वाली है अभी, उसके मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन। तो ये पैटर्न उसी पैटर्न पर लिया गया है जैसे आपके परीक्षा में पेपर आने वाला है। तो इसमें से बहुत से या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं कक्षा 7 के विषय गणित के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। दोस्तों समय रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक रहेगा आपका 70 का। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आप अन्य विषय के मॉडल पेपर भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप सभी विषय के मॉडल पेपरों का सोल्यूशन देख सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, -10 -8 का हल है, यानी -10। देखो आराम से समझो। फिर दिया है इसने, कोष्टक में बंद कर दिया, फिर -8। तो दोस्तों अब ये दोनों माइनस के हैं दोस्तों, तो दोनों माइनस के हैं तो इसमें क्या होगा, माइनस के आपस में, यानी -10 और -8 कितना हो जाएगा दोस्तों, -18। तो आंसर हो जाएगा -18। इसी तरह से दोस्तों अगला प्रश्न है, 10 का 1/2 का मान होगा। तो आपको याद रखना है कि का की जगह आप गुणा लगा दें। ऐसा कैसा कर दें, अब देखो 2 हर में है तो 10 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में अगला है दोस्तों संख्या 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 5 का बहुलक है। बहुलक, अब इसको समझो। देखो दोस्तों बहुलक यानी बहुत बहुत बार कौन सा आया है, ज़्यादा बार कौन सा आया है। तो सबसे ज़्यादा बार दोस्तों इसके अंदर आप गिन सकते हो कि कौन सा सबसे ज़्यादा बार, 2 संख्या है वो सबसे ज़्यादा बार आई है, 4 बार। तो बहुलक हो गया 2। अगर अन्य कोई संख्या जहाँ सबसे ज़्यादा बार होती, 4 से ज़्यादा बार होती, तो वो बहुलक हो जाता इसका। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, x + 2 = 7 का मान होगा। तो x + 2 = 7। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो संख्या एक साइड में लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 7, और इधर प्लस में है ये 2, तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे, 5 बचेगा। x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसका अगला है दोस्तों, 2 पूरक कोणों का योग होगा। तो पूरक और संपूरक 2 होते हैं, दोनों मैं बता देता हूँ। एक तो होता है दोस्तों देखो पूरक कोण, और एक होता है समपूरक कोण। अब देखो एक तो होता है पूरक कोण होते हैं उनका योग होता है 90 डिग्री, और समपूरक कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो पूरक का नाम छोटा है तो छोटा डिग्री, समपूरक नाम बड़ा है तो बड़ा। तो यानी पूरक कोण 90 डिग्री और संपूरक कोण 180 डिग्री रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब कोणा। जैसे ये बताता हूँ, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये होगा। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। अगला है दोस्तों कि 7 का प्रश्न है, 164 के 50% का मान होगा। तो मैंने बताया 164 का की जगह का या के की जगह आप लगा दो गुणा, और 50% प्रतिशत का मतलब बटा 100, प्रत्येक 100, तो बटे में 100 लगा दिया। अब देखो दोस्तों यानी कितना हुआ, 164 गुणा 50/100। 50 से 100 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो अपने पास क्या है, 164 और बट्टे के अंदर 2, ये 2 यहाँ लिख दिया। अब 164 के अंदर अपन 2 का भाग देंगे। 2 के भाग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधा। तो इसमें 2 का भाग दे के भी देख सकते हो, आधा भी कर सकते हो। तो आंसर आएगा 82 यानी 82। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम में आपको ध्यान में रखना है कि संख्या प्लस की है तो माइनस की कर देनी, माइनस की है तो प्लस की कर देनी। तो ये 5/7 क्या है, प्लस का है, तो योज्य प्रतिलोम कर देंगे -5/7, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। तो ये तो आपको याद करना ही है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र काफ़ी पहले से आप याद कर रहे होंगे, भुजा गुणा भुजा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 4x - 3y व्यंजक में x का क्या गुणांक है, यानी x के गुणा में क्या है। तो x देखो क्या लिखा हुआ है, 4x। अब x के गुणा में क्या है, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला है दोस्तों कि सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों कहलाते हैं। एक जैसे यानी समान, तो इसका आ जाएगा समान पद कहलाते हैं। दूसरा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है कितना, 180। आपको याद रखना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगला दोस्तों, सभी पूर्णांक व भिन्न परिमेय या अपरिमेय संख्या होते हैं। तो परिमेय संख्या होते हैं, ये भी आपको याद रखनी है।
अगला प्रश्न है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो खरीदी जाती है उसे कौन सा मूल्य कहते हैं? क्रय मूल्य। ये भी आपको याद रखना होगा। अगला है दोस्तों, जिस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का माप समान हो, यानी सभी भुजाएं समान हो, तो समबाहु यानी समान भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, समकोण के सामने वाली भुजा को खालिस्तान कहते हैं। अब देखो, समकोण समकोण बनाते हो आप, समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का रहेगा। तो इसके सामने जो भुजा रहेगी ये, इसको अपन क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो खड़ी भुजा उसको लंब कहेंगे और पड़ी हुई भुजा उसको आधार कहेंगे। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, समकोण, ये आ गया। 17, जिन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर आपस में मिलती नहीं है, खालिस्तान रेखाएं कहलाती हैं। यानी सीधी की सीधी रेल की पटरियों की तरह चलती रहती हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? समांतर रेखा। और आगे जाकर एक दूसरे को काट देती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। तो रेल की पटरियों की तरह जो रेखा होती है उसे समांतर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समीकरण के दोनों पक्षों के व्यंजकों का मान खालिस्तान होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। अब देखो समान कैसे मैं बताऊं, जैसे आपके पास लिखा 4x बराबर 20। अब इस जो ये व्यंजक है इसके ये दोनों साइड के हैं पक्ष, ये 4x, ये 20। अब यहाँ पर ने बराबर का निशान लगाया, यानी दोनों समान हैं, तो ये इसका अर्थ क्या लिखेंगे? समान होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2/3, हाँ 2/3 गुणा खालिस्तान दिया हुआ है और बराबर 10/30। अब देखो दोस्तों, इस खालिस्तान में कुछ भरना है, क्या भरेंगे? 2 को किससे गुणा करें? 10 आए 5/3 को किससे गुणा करें? 30 आए 10, तो क्या आ जाएगा? 5/10 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां, कि -61 प्लस क्या जोड़े -61 में, कि -61 आए तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वो संख्या आती है, तो अपन लिख देंगे 0। 1 जोड़ देंगे पर तो इसके अंदर ये माइनस का या प्लस का, तो एक घट जाएगा, तो इसमें अपन सेम संख्या लाने के लिए 0 जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि निम्न कथनों के आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए, यानी सही है या गलत बताइए। अब देखो दोस्तों, a माइनस बी बराबर a प्लस बी, ये सत्य है। अब सत्य कैसे है देखो मैं बताऊं, आगे वाला तो a प्लस बी है ही, इसको देखते हैं a माइनस बी। अब देखो दोस्तों, माइनस माइनस आपस में गुणा होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस हो जाता है, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी आ रहा है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, 35 गुणा 4/5 बराबर 28। अब ये सत्य है कि नहीं है? देखो 5 को 37 में एक भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार, और 7 को 4 से गुणा करेंगे 28 आएगा, तो ये कथन रहेगा सत्य। अगला है दोस्तों, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है। अब देखो इसको समझो, प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती हैं, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या ले लें, 1 2 3 4 5। अब इनका माध्य ज्ञात करने पर अपन क्या करेंगे? सभी का योग करेंगे, तो 1 में 2 जोड़ा कितना है? 3, 3 और 3 कितना है? 6, 6 4 10 और 5 15, तो इनका योग कितना हो गया? 15। टोटल संख्या कितनी हुई? 5, तो 5 का भाग देंगे, तो कितना हुआ? 15 में 5 का भाग 3 बार जाएगा, तो ये माध्य 3 हो गया, तो आंसर इसका सही है, तो कथन रहेगा सत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं, असत्य। संपूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। तो उसके अंदर अधिक कोण क्या होते हैं? वे कोण जो 90 डिग्री से बड़े हैं। तो 90 डिग्री से बड़े जैसे मैं ले लेता हूँ 91 ले लेता हूँ दोनों, तो इसका योग कितना हो गया दोस्तों? 182 हो गया, जबकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें एक कोण अधिक हो सकता है, एक कोण न्यून कोण होगा, या दोनों समकोण होंगे, तो ये कथन रहेगा असत्य। अगला है दोस्तों, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, सत्य। अब देखो इसको समझाता हूँ, एक रेखा खींची, दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करते हुए खींचती। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? जैसे इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा ये, कैंची कोण जिसे अपन बोलते हैं। इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा ये भी कैंची कोण होते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कथन रहेगा अपना सत्य। अगला है दोस्तों, किसी त्रिभुज का कोई एक बाह्य कोण सरल कोण हो सकता है, असत्य। सरल कोण कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री का होता है। सरल कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज जैसे ये 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधा करती त्रिभुज। अब आगे बाह्य कोण बनाते हैं, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये कोण है, ये कोण 180 का, क्योंकि पूरा कोण 180 का होगा, तो त्रिभुज के अंदर भी तो कुछ कोण रहेगा, तो बाहर वाला 180 से कम बनेगा, क्योंकि पूरा 180 है, तो ये मान लो 5 भी डिग्री है, तो ये 175 डिग्री आएगा। तो सरल तो हो ही नहीं सकता बाह्य कोण, तो बाह्य कोण सरल कोण यानी 180 नहीं हो सकता।
इसलिए ये कथन रहेगा असत्य। अगला दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रम मूल्य गुणा 100, तो ये असत्य है। लाभ प्रतिशत का ये सूत्र होता है। -8 एक प्रीमेय संख्या है, बिल्कुल प्रीमेय संख्या है, क्योंकि प्रीमेय संख्या क्या होती है, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकें। तो -8 को बटे 1 लगा दें तो भी -8 रहेगा, तो प्रीमेय संख्या है। अगला है दोस्तों, एक वर्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है, बिल्कुल। तो चारों ओर ये चारों ओर जो दूरी होती है परिधि कहलाती है, वर्त की परिधि होती है, कथन सत्य है। अगला है दोस्तों, -x - 4 बराबर +5। देखो दोस्तों, -x - 4x तो कितना हुआ, माइनस का x और माइनस का 4x कितना हुआ, -5x। ये कह रहा है कि प्लस का 5x होगा, तो नहीं, माइनस का 5x होगा, तो कथन असत्य होगा। अगला है दोस्तों, इसके उचित शब्द समूह कथन को मिलान कीजिए, यानी मिलान करना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आपको इससे मिलाना है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा। अब देखो दोस्तों, वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का माप। तो ये चारों तरफ का माप अपन लेते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये भुजा वर्ग की चारों बराबर होती हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 गुणा भुजा हो जाएगी। वर्त का क्षेत्रफल πr² आपको याद रखना है दोस्तों, और वर्त की परिधि 2πr, ये भी याद रखनी है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आधार गुणा ऊंचाई, ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बाकी का सॉल्यूशन अपन पार्ट 2 के अंदर देख लेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों।